बनाने में एक्सपर्ट हो गई है ये। मेरे साथ रहते रहते इतना तो सीख ही गई। मतलब क्या इल्जाम लगा है, ऐसे इल्जाम लगाए कि किसी को पता ही नहीं चला कि सच बोल रही है या झूठ। और प्रीता जी का लूथरा परिवार के साथ जितना बचा कुचा रिश्ता है वो भी टूट जाएगा। और इसके बाद प्रीता जी का बस एक परिवार होगा, उनका पति परमेश्वर पृथ्वी मल्होत्रा। प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। करण, मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। डॉक्टर, डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सॉरी टू से, मगर उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने की। तुमने जो किया है ना प्रीता अरोड़ा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। एक्सक्यूज मी, महेश लूथरा कहाँ एडमिटेड है? महेश लूथरा वो ऑपरेशन थिएटर में है। देख मेरी बात सुन, मुझे इस शहर का बेस्ट डॉक्टर चाहिए डैड के लिए। अरे नहीं यार, डॉक्टर प्रशांत ऑलरेडी डैड को देख रहे हैं और डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि डैड के बचने के चांसेस बहुत कम है। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पता नहीं जब मैं पैदा हुआ था तो माँ ने क्या खा के मुझे पैदा किया था। मतलब मेरे जैसी किस्मत और किसी की नहीं है। Best with the best. नर्स, ओटी किस तरफ है? ओके, थैंक यू। प्रीता जी हॉस्पिटल में? प्रीता जी को कैसे पता चला कि महेश लूथरा हॉस्पिटल में है और उनका एक्सीडेंट हुआ है? ओह गॉड, पता लगाना पड़ेगा वरना मेरी बुलंद किस्मत अभी फुस हो जाएगी। मुझे किसी सेफ जोन में जाके पता लगाना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। शर्लिन बेबी ने लूथरास को बॉटल में उतारा, उसका असर क्या हुआ है? और क्या प्रीता जी का मिलन लूथरा से फिर से होगा या कभी नहीं? मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बेटे, सब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे परिवार से माफी मांगेंगे। अरे ये सब पुतले बन के क्यों खड़े? कोई इस प्रीता से कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? करण तो यहाँ है नहीं और ऋषभ तो इससे कुछ बोलेगा नहीं। प्रीता के प्यार में पागल जो है। लेकिन मम्मी जी ये भी चुपचाप खड़ी है। अपने पति की ऐसी हालत देख के तो इसे प्रीता के बाल पकड़ के घसीट के हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए। ये कैसे? अब जाइए यहाँ से। ओह, आपका कहने का मतलब है कि मैं ओटी से दूर चले जाऊं क्योंकि महेश अंकल का ट्रीटमेंट। ओटी से नहीं, इस हॉस्पिटल से, हमारी जिंदगी से। क्योंकि छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है।
आप प्लीज जाइए, प्लीज। प्रीता, ये हॉस्पिटल है, मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई ड्रामा हो। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। आज तेरी वजह से मेरा बेटा यहाँ है। क्या? मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? दादी, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, अभी जो डैड की कंडीशन है सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम कैसे कह सकते हो करण? मेरी वजह से कैसे? देखो तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। और अभी तो बात महेश अंकल की है, वो मेरे पापा के जैसे। मैं अब ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी करण, मेरी वजह से नहीं हुआ है कुछ। Really? तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? हाँ, अंकल मेरे घर जरूर आए थे, लेकिन मेरी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो तो मुझे अपने साथ ले जाने। तुमने किया ना ये? तुमने कुछ किया ना? ये इसकी वजह से हुआ है, जरूर इसको। ओके, मैंने आपसे पहले भी कहा था आप प्लीज यहाँ से जाइए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऋषि, आप कुछ मत भूलिएगा, नहीं तो मैं अपने आप से बाहर आ जाऊंगा। ऋषभ जी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप तो कहते थे ना कि आपको मुझ पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। तो विश्वास था, मैंने कहा था मैंने गलती की थी, उसका नतीजा भी मैं भुगत रहा हूं। यू प्रीतोरा, अब तुम हम सब के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम फिर से हमारे सामने आओगी तो आंसू बहाओगी तो हम तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे? हाँ, तुम पे विश्वास करेंगे? तुम्हारी गलतफहमी है ये, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में, ना हमारे घर में और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम? और एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं, हम सब की है। जरूरत से ज्यादा विश्वास किया तुम पर, सिर पर चढ़ा लिया तुम्हें। इसलिए शायद डैड को लगा कि तुम हमारी जिंदगी से चली गई तो हमारी खुशियां चली गई, हमारे घर में मायूसी छा गई, हम सब तुम्हें मिस करने लगे। लेकिन नहीं प्रीतोरा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम हमारे परिवार की खुशियां नहीं थी, न कभी थी और न कभी होगी। इनफैक्ट अगर तुम हमारे घर आना छोड़ दो ना तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, समझी तुम? मेरा करण पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रीता, अब तुम मेरी लकी चार्म नहीं रही। तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। और पुत्र, मैं इलाज किसी और से करवा लूंगी, तू चली जा। तुम्हें पहचानने में तो मैं भी बहुत बड़ा धोखा खा गई प्रीता। मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम, लेकिन तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो प्रीता। चली जाओ, चली जाओ। हाँ प्रीता, तुम चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस घर पे तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं शर्लिन से नफरत करती थी, इसीलिए उसे उल्टा सीधा बोला, पर आज जो उसने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। ये जो भी कुछ आज हुआ है और महेश की जो हालत है ना, उन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। अरे मैं तो इस घर में मेहमान हूं, कभी कभी आती हूं। तुम्हें देखा
तो मुझे लगा बहुत अच्छी लड़की है, और जहां भी तुम जाओगी वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं गलत थी।